हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी आईआईएस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। सभी का स्वागत करते हैं इस चैनल पे। और हमने आपके लिए अल्कोहल फिनॉल ईथर शुरू किया हुआ है। जानते हैं अभी तक हमारे 10 लेक्चर हो चुके हैं। हमने इंट्रोडक्शन देखा, इम्पोर्टेंस देखा, नॉमेनक्लेचर आइसोमेरिज्म देखा अल्कोहल का, फिर प्रिपरेशन मेथड, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ऑलमोस्ट एंड है। आज आपका लास्ट क्लास ही होगा इसका, अल्कोहल का कंप्लीट हो जाएगा। सारी प्रिपरेशन मेथड देखे हमने। एक ही आपका लास्ट वाला पॉइंट बचा है। अब क्या बचा है लास्ट वाले पॉइंट में? अगर आप देखा जाए तो ये वाला पॉइंट बचा हुआ है जिसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछते हैं। ध्यान देना, जो होता है डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स। यानी क्या करेंगे, एक आपको अननोन सैंपल दे देंगे और उसमें पूछेंगे कि बताओ आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि इसमें प्राइमरी है, सेकेंडरी या टर्शियरी है। वो फाइंड करने के लिए या डिस्टिंग्विश करने के लिए कुछ ना कुछ आपके टेस्ट होंगे। क्या 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 वो टेस्ट होते हैं, वो पता करने वाला ये पॉइंट होता है जिस पर क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, जिसमें से कुछ तो हमने ऑलरेडी देखे हुए, कुछ जो है वो आज हम पढ़ लेते हैं। उसमें सबसे पहले अगर हम देखा जाए तो वो होता है ऑक्सीडेशन मेथड, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इस ऑक्सीडेशन रिएक्शन से हम पता कर पाएंगे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल के बारे में। क्या होता है यहां देखते हैं। तो इधर अगर आपका इस तरीके से प्राइमरी अल्कोहल है, देख लेना, प्राइमरी अल्कोहल वो क्या करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ये कोई ना कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड करना पड़ेगा। ये कौन होते हैं मैं अभी आपको समझा देता हूं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड करते ही ये क्या हो जाएगा, एक CH3 ऐसा ही रहेगा जिस पर ऑक्सीजन अटैच है, वो कन्वर्ट हो जाएगा C डबल बॉन्ड OH में। यानी क्या हो गया, प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज इनटू एल्डिहाइड। ठीक है, अगर आपके पास इस तरह से सेकेंडरी अल्कोहल है, CH3 CH CH3OH, सेकेंडरी अल्कोहल, अगर ये किसी पर्टिकुलरली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट किया जाए तो ये क्या कर देता है, इसमें से एक कार्बन इसी तरह से रहेगा, जिस कार्बन पर OH अटैच है उस कार्बन का कार्बोनिल बन जाएगा और ये कार्बन, यानी इसका कन्वर्जन किस में हो गया, कीटोन फंक्शनल ग्रुप में हो गया। ठीक है, यही अगर आपका टर्शियरी अल्कोहल है, मान लेते हैं यहाँ पर CH3 है, CH3, इधर CH3 और यहाँ पर OH, कौन सा है, टर्शियरी अल्कोहल है। तो वो क्या करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ नो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइज होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसके लिए क्या होता है देख लेना, ये जो अल्फा पोजीशन है, कार्बन है जिस पर है कि नहीं, ये जहां पर ऑक्सीजन है वहां पर वाला कार्बन पकड़ लेते हैं कि ये अल्फा कार्बन। ठीक है, जहां पर ऑक्सीजन अटैच है, तो इस कार्बन पे एटलीस्ट एक हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए। क्या कह सकता हूं, अल्फा हाइड्रोजन रिक्वायर्ड फॉर ऑक्सीडेशन। अगर अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, उसको ऑक्सीडेशन होगा ही नहीं। यहां देखो, ये अल्फा पे H है इसलिए इसका ऑक्सीडेशन हुआ। यहां पर कोई ऑक्सीडेशन नहीं है ना, यहां नो अल्फा हाइड्रोजन, और इधर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नहीं है। और ये भी क्या कह रहा हूं मैं, एट नॉर्मल कंडीशन। देख लेना, यहां पर कंडीशन का बहुत फर्क होता है। अगर अलग अलग कंडीशन है तो अलग अलग भी आते हैं, यानी क्लीवेज हो जाएगा ड्रास्टिक कंडीशन पे, नॉर्मल कंडीशन पे ऐसा होता है। तो इस तरीके से प्राइमरी अल्डिहाइड में, सेकेंडरी कीटोन में और टर्शियरी नो ऑक्सीडाइज तो डिस्टिंग्विश हो जाएगा हमारा। जो भी सैंपल है उसमें से हम पता कर लेंगे कौन सा ऑक्सीडेशन, कौन सा अल्कोहल है। क्या ये चीज समझ में आई, क्या क्लियर हुआ क्या ये चीजें? अब मैटर आता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है। यानी नेक्स्ट स्टेप हमारी यही रहेगी कि जानना पड़ेगा कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो ये कुछ इतने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स।
जिसमें क्या होता है आपका, मैं बोल दूं, एक्वियस, एसिडिक और अल्कलाइन KMNO4 एक होता है। दूसरा होता है एसिडिफाइड Na2Cr2O7 और K2Cr2O7, सोडियम डाइक्रोमेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये क्या होता है, पोटेशियम परमैंगनेट। तीसरा आपका जो होता है वो होता है नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड HNO3। चौथा आपका होता है क्रोमिक एसिड, क्रोमिक एसिड H2Cr2O7। ठीक है, तो इस तरीके के आपके क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट होते हैं। देखना, अब कुछ खास आपका क्रोमियम रिएजेंट्स होते हैं, ये आपके लिए खास होते हैं। देखना, क्योंकि यहां से क्या होता है, हर एक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट सेम काम करता है ऐसा नहीं। कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का पावर कम होता है, कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का पावर ज्यादा होता है। तो इससे हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कह सकते हैं, जिससे आपके प्रोडक्ट में फर्क आएगा। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो था वो प्राइमरी अल्कोहल से अल्डिहाइड स्टेज तक ही नहीं रुकेगा, आगे एसिड तक भी जा सकता है ना। और अगर माइल्ड वाला होगा अल्डिहाइड तक ही रुक जाएगा। तो ये डिफरेंस आता है। अगर मैं बात करूं इन सब की तो ये कैसे है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, ध्यान देना। अब बाकी जो आपके क्रोमियम वाले रिएजेंट्स है वो कैसे होते हैं, वो माइल्ड रिएजेंट्स होते हैं। जैसे कि अगर हम बात किया जाए कोलिन्स रिएजेंट के बारे में, कोलिन्स रिएजेंट वो क्या होता है, CrO3 एंड 2 पिरिडीन, इस तरह का होता है क्रोमियम, है ना। या सिंपल दूसरा आपका देखो, सिंपल CrO3 होता है, ये भी होता है आपका, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, डायरेक्टली ये दिखाते हैं। तीसरा आपका क्या होता है, इसी से रिलेटेड PCC होता है, इसका नाम क्या है, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट इस तरह का है। कैसे दिखता है वो देखो, CrO3 माइनस पिरिडीनियम H, इसको मैं इस तरह से दिखाऊं क्या, पिरिडीन कैसा होता है, पिरिडीन ऐसा होता है, यहां पर H प्लस Cl माइनस, इस तरह का होगा पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। चौथा जो होता है वो होता है PDC, इसका क्या होता है, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट होता है। यानी हम कह सकते हैं ये Cr2O7 2 माइनस और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ, इस तरह से पिरिडीनियम आयन कह सकते हैं, पिरिडीन पर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो इतने होते हैं जो आपके पास हम कहेंगे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। ये हो गया क्या, इतने आपको एरो पर दिखे तो समझना है कि ऑक्सीडेशन होना है, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। अब किस तरह से हो जाएगा, क्या होता है, मैं अभी आपको इन डिटेल समझा देता हूं। विथ मैकेनिज्म हम देख लेते हैं कि किस तरह से ऑक्सीडेशन होता है, क्या क्या होता है। ठीक है, चलिए देखना क्या होता है, और अल्फा हाइड्रोजन क्यों रिक्वायर्ड है ये भी अभी आपको पता चलेगा। ये आपके पास है OH, आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, Cr डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, पिरिडीन होगा तो PCC होगा तो पिरिडीन होगा, PDC होगा तो डाइक्रोमेट होगा, बट मैकेनिज्म पाथवे सब में सेम है। क्या होता है, ये लोन पेयर क्रोमियम पर अटैक करता है और ये बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ जाता है। तो क्या होता है, CH3CHHO, यहाँ पर Cr, इधर एक H है, यहाँ डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O माइनस हो गया। ठीक है ना, तो ये क्या होगा, यहां से अल्फा पर है ना, ये तो H जाएगा, H प्लस बाहर निकल जाएगा क्योंकि इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है,
दूसरा क्या होता है, ये O माइनस अल्फा वाले H को लेता है और यहाँ किस तरह से करेगा, इधर डबल बॉन्ड करेगा, यहाँ डबल बॉन्ड करेगा, देखना ठीक है ना। ये वाले का तो मैं काम समझ में आएगा आपको, एक स्टेप में कर रहा हूँ। H वाला तो जाएगा, निकल जाएगा एसिडिक में। इसके पास अल्फा वाला प्रोटॉन लेके इसको क्या करेगा, इस तरह से डबल बॉन्ड करेगा और यहाँ से क्या करेगा, इधर क्रोमियम के पास जाएगा। तो आप देख सकते हैं CH3C, इस पर क्या रहा, एक ही H रह गया और इधर क्या बन गया है, डबल बॉन्ड हो गया ना, ऑक्सीडेशन हो गया अल्कोहल का। इसी वजह से अल्फा हाइड्रोजन रिक्वायर्ड होता है। अब बात ये आती है, ध्यान देना, यहां अल्डिहाइड पर कभी भी अल्कोहल से आगे अल्डिहाइड पर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, अगर अनहाइड्रस कंडीशन है, अनहाइड्रस, तो आपका अल्डिहाइड ही प्रोडक्ट होता है, अल्डिहाइड तक ही रुकेगा, अल्डिहाइड तक ही रुकेगा। लेकिन अगर रिएजेंट हाइड्रस कंडीशन में है, यानी और हम कहेंगे मॉइस्ट कंडीशन में है, या हम कहेंगे कि वाटर प्रोवाइड होता है रिएजेंट्स को, तो वो क्या कर सकता है, अल्डिहाइड कन्वर्ट इनटू एसिड, एसिड, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। कई बार आपको क्या अनहाइड्रस पीसीसी दिया, पीडीसी दिया, वो रुकेगा। अगर हाइड्रस कंडीशन में देता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है लेकिन हाइड्रस कंडीशन में देता है, तो एसिड तक जाएगा। क्लियर हुआ क्या, समझे क्या? जैसे कि आपके पास कुछ इस तरह से देखो OH, अगर हमारे पास क्या किया है, PCC दिया गया है, तो इसका सीधा सीधा कन्वर्जन किस में हो जाएगा, C डबल बॉन्ड OH में, ठीक है ना। कब, अनहाइड्रस कंडीशन में। मेंशन नहीं किया तो समझ लेना कि अनहाइड्रस कंडीशन है, यहां तक रुकेगा। अगर आपके पास कुछ इस तरह से दिया और इधर दिया गया मॉइस्ट कंडीशन में, या फिर सबसे पहले PDC दिया गया एंड देन सेकेंड स्टेप में आपको क्या किया गया, HH3O प्लस या H2O डाल दिया गया, तो नो डाउट मॉइस्ट कंडीशन है, तो ये क्या हो जाएगा, पहले स्टेप में तो आपका अल्डिहाइड आ जाएगा, लेकिन यहाँ रुकेगा नहीं, इसका कन्वर्जन किस में हो जाएगा, एसिड में हो जाएगा। कब, जब आपके पास मॉइस्ट कंडीशन आ गई तब, ठीक है ना। अदरवाइज आपका PCC रहने दो, PDC रहने दो, कोलिन्स रहने दो, ये कहां तक जाता है, अल्डिहाइड स्टेज तक ही रुका देता है। कुछ समझ में आया क्या आपको, किस तरह से ऑक्सीडेशन होता है, समझ में आया? यही आपके पास CH3CH2OH है, अगर हम KMNO4 यूज कर रहे हैं और K2Cr2O7 कर रहे हैं और जोन्स रिएजेंट यूज कर रहे हैं। जोन्स मतलब कुछ नहीं होता है, आपका CrO3 H2SO4 होता है, मतलब उसमें वाटर आ गया ना, CrO3 in H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, वाटर आ गया, तो इसका कन्वर्जन किस में हो जाएगा, सबसे पहले हो जाता है अल्डिहाइड में और फिर यहाँ रुकता नहीं है, कन्वर्जन हो जाएगा किस में, एसिड में। तो इसका फाइनल जो प्रोडक्ट होता है वो एसिड ही आ जाता है, ठीक है। एसिडिक अल्कलाइन या एक्वियस KMNO4 या फिर K2Cr2O3, K2Cr2O7, ठीक है। अगर यही वाला आपके पास कुछ इस तरह से देखो, OH है, इधर हमने क्या किया, PDC यूज किया, PCC यूज किया या कोलिन्स यूज किया, ठीक है, इन अनहाइड्रस कंडीशन, अनहाइड्रस कंडीशन, तो यहां पर क्या मिल जाता है हमको, यहां पर मिल जाता है C डबल बॉन्ड H। अगर यही वाले रिएजेंट के साथ यही सब कुछ रिएजेंट है, लेकिन किस तरह से, इन हाइड्रस कंडीशन, इन हाइड्रस कंडीशन यानी वाटर ऐड होता है भाई, तो ये कन्वर्जन किस में हो जाएगा, ये कन्वर्जन हो जाएगा एसिड में। पहले अल्डिहाइड ही बनेगा, अगर इंटरमीडिएट स्टेप पूछा तो ध्यान देना अल्डिहाइड रहता है, फिर बाद में क्या होता है, एसिड कन्वर्जन। समझा क्या है ये रिएक्शन, एज वेल एज किस तरह से हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अल्कोहल को सेपरेट आउट करते हैं।
क्लियर हुआ क्या? चलिए अगर ये समझ में आ गया तो फटाक से ये वाला आप करके दिखाना इधर क्या हो जाता है। यहाँ पे PDC इन CCl4, यहाँ पर भी आपका PDC इन CCl4, या ज़्यादातर DCM देते हैं, डाइक्लोरो मीथेन में देते हैं, ठीक है ना। तो क्या आएगा देख लेना, प्राइमरी है, प्राइमरी का कन्वर्जन किस में हो जाएगा? अल्डिहाइड में हो जाएगा। यहाँ पर कौन सा है? सेकेंडरी है, सेकेंडरी का कन्वर्जन किस में हो जाएगा? कीटोन में हो जाएगा। टर्शियरी है, इस वाले कंडीशन में नो ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। अगर सेकेंडरी वाले केस में नॉर्मल कंडीशन से अलग अगर ड्रास्टिक कंडीशन यूज किया जाए तब क्लीवेज होता है, ध्यान देना, ठीक है। अगर हमारे पास CH3 CH CH3 OH है और हमारे पास क्या कर दिया K2Cr2O7H+, या हम करेंगे ड्रास्टिक कंडीशन, तो इसका पहले कन्वर्जन हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड CH3 में, एंड देन फाइनली इसका क्या हो जाएगा इस तरीके से CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस HCOOH, ये इस तरह से बॉन्ड क्लीवेज होके मिलेगा। फिर इसका कन्वर्जन किस में हो जाएगा? CO2 प्लस H2 में कन्वर्जन हो जाता है। कब? जब ड्रास्टिक कंडीशन है, हाई हीटिंग कंडीशन आ गई, या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इंक्रीजेस, तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं। वही चीज टर्शियरी के लिए भी है, देख लेना CH3C, यहाँ पर CH3 इधर OH, अगर ड्रास्टिक कंडीशन है, ड्रास्टिक कंडीशन का मीनिंग समझे क्या? हाई हीटिंग होना चाहिए और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए, लाइक KMnO4 K2Cr2O7, तो इसका भी कन्वर्जन क्या हो जाता है? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 में हो जाता है, प्लस यहाँ पर आ जाता है HCOOH, जिसका कन्वर्जन हो जाता है CO2 एंड H2 में। फर्दर इसका कन्वर्जन हो जाता है किस में? आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड OH में एंड प्लस HCOOH, जो कि फर्दर क्या होता है? CO2 एंड H2 में निकल जाता है। ये नॉर्मली आपको इस तरह से नहीं देगा, देना भी नहीं चाहिए, दिया तो भी आप जानते हैं क्या क्लीवेज होगा। नॉर्मल कंडीशन में बस आपको प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी होता है और उनका सेपरेशन पूछा जाता है। क्लियर हुई ये बात? ठीक है, चलिए होप सो कि अभी आपको ऑक्सीडेशन वाले में कोई दिक्कत नहीं आएगी। टर्शियरी का ऑक्सीडेशन होता है कि नहीं होता है सर? नहीं होता है नॉर्मली, लेकिन अगर आप देखिए कुछ इस तरह की कंडीशन है, मान लीजिए, स्टार करके लिख लीजिए इस चीज को, ठीक है। यहाँ पर OH है और इसमें आपको CrO3 डाल दिया गया है, इसका ऑक्सीडेशन होगा, जरूर होगा। कैसे होता है मैकेनिज्म समझ लीजिए। क्या हो जाएगा? OH है, इधर आपका Cr डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड होता है, ये वाले लोन पेयर यहाँ जाते हैं, ये वाला इधर जाता है। होता कैसे है? O Cr डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O माइनस, यहाँ डबल, ये वाला निगेटिव चार्ज इधर अटैक करता है, ये वाला बॉन्ड इधर और ये वाला बॉन्ड इधर और ये वाला इधर, इस तरीके से शिफ्टिंग होती है। तो आपको क्या मिलता है जरा देख लीजिए। यहाँ पर कौन आया भाई? ऑक्सीजन। इधर कौन है? Cr, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O माइनस, डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ शिफ्ट, इधर कौन है? आपका मिथिल है। एंड अब फाइनली क्या हो जाएगा? इधर आपके पास H है, तो ये अभी डबल बॉन्ड में इसको कर देता हूँ और निगेटिव चार्ज इसको, तो ये क्या करेगा? प्रोटॉन ले लेगा, ये वाला इधर
और इसको निकाल देगा। तो इस तरीके से आपका प्रोडक्ट क्या मिल गया, प्रोडक्ट मिल गया जहां पर मिथिल है वहां डबल बॉन्ड, एंड नेक्स्ट जगह पर क्या हो गया 5 स्टार करके लीजिएगा। अगर टर्शियरी अल्कोहल है ऑक्सीडेशन होना है तो एलिलिक अल्कोहल का ये हो सकता है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, समझ में आया क्या? इसके अलावा अगर प्राइमरी सेलेक्टिवली देखा जाए, सेलेक्टिवली फॉर प्राइमरी एंड सेकेंडरी एलिलिक अल्कोहल, एलिलिक अल्कोहल MnO2 and SeO2 oxidizing reagents used, oxidizing reagents used। जैसे कि क्या होता है, अगर हमारे पास इस तरह से एलिलिक हो गया, एक तो MnO2 रहने दो और SeO2 रहने दो, इसका कन्वर्जन किस में कर लेते हैं, C डबल बॉन्ड। स्पेशलिक फॉर क्या है, स्पेसिफिकली एलिलिक अल्कोहल। इसका मतलब ऐसा नहीं कि प्राइमरी सेकेंडरी को नहीं करते हैं, लेकिन सेलेक्टिवली, यहां क्या लिखा, सेलेक्टिवली अल्कोहलिक के लिए। ठीक है क्या, इतना ऑक्सीडेशन के लिए सफिशिएंट है। मेनली आपको करना है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी को डिफ्रेंशिएट करते हैं। दूसरा जो होता है उसे कहते हैं डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन इसी में ऑक्सीडेशन में ही आपको मैं समझा देता हूं कि डिहाइड्रेशन मेथड से भी समझाते हैं। किस तरीके से, अगर CH3 CH2OH है और इसमें आपने कॉपर डाला और 553 केल्विन पर हीटिंग किया तो क्या होता है, यहाँ का H और यहाँ का OH इस तरीके से डिहाइड्रेट, डिहाइड्रोजिनेशन कहेंगे। ठीक है, हाइड्रेशन नहीं, डिहाइड्रोजिनेशन, यानी यहां से क्या होता है H2 निकल जाता है। तो क्या होता है, ये वाला H और ये वाला H इस तरीके से H2 मॉलिक्यूल निकल जाता है और आपको ऑक्सीडेशन में क्या मिल जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड O। ध्यान दीजिएगा, सेलेक्टिव है। तो ये वाला प्राइमरी अल्कोहल जो होता है, प्राइमरी अल्कोहल, उसका कन्वर्जन किस में हो गया है, एल्डिहाइड में हो गया है। क्लियर है क्या, बात समझ में आई इसकी? ठीक है, और यही अगर आपके पास कुछ इस तरह से सेकेंडरी अल्कोहल है, CH3 CHOH CH2H, और इसकी हीटिंग कर दिया कॉपर के प्रेजेंस में एट 553 केल्विन, तभी भी ये क्या करेगा, यहां से H और इधर से OH हकाल देगा, ये वाला CH3। इस तरह इधर लिखते हैं, ये वाला CH3 इधर लिखते हैं और H इधर लिखते हैं, दिखाने में आसानी जाएगी। ये वाला HH क्या हो जाएगा, निकल जाएगा और आपको क्या मिल जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O और इधर कौन आएगा, CH3, यानी कन्वर्जन किस में हो गया, कीटोन में हो गया। सिमिलर ऑक्सीडेशन की तरह है, बस कॉपर कंडीशन अलग हो गई। एल्डिहाइड में हो गया प्राइमरी का, कीटोन में हो गया सेकेंडरी का। टर्शियरी का किस में हो जाएगा, क्या उन्हीं की तरह यहां पर भी ऑक्सीडेशन नहीं करेगा क्या, बिल्कुल करेगा, लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से करेगा। ध्यान देना, टर्शियरी वाले केस में डिहाइड्रेशन होता है और प्राइमरी और सेकेंडरी वाले केस में डिहाइड्रोजिनेशन होता है। कॉपर एंड 553 केल्विन के प्रेजेंस में यहाँ का H और यहाँ का OH इस तरीके से H2 निकल जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड CH2 और इधर क्या आ जाएगा, CH3। क्या समझे? इस तरीके से कॉपर आपका प्राइमरी से एल्डिहाइड, सेकेंडरी से कीटोन एंड टर्शियरी से डिहाइड्रेशन प्रोडक्ट देता है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि हम सेपरेट आउट कर पाते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल को। क्या चीज क्लियर हो गई क्या?
समझ में आ रहा है क्या आपको? तरीके से ऑक्सीडेशन से और डिहाइड्रोजनेशन एंड डिहाइड्रेशन मेथड यानी कॉपर के प्रेजेंस में हम किस तरीके से प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं अभी देखा है। और बस 2 मेथड देखे हुए हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए हम यही रुकते हैं। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग।